ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में गोपी गीत का श्रवण कर रहे हैं। गोपी गीत, गोपियों ने भगवान जब अंतर्धान हो गए तो उनकी विरह में जो गान किया है उसको ही हम गोपी गीत कहते हैं। यद्यपि ये परम वियोग, परम विलाप से भरा हुआ है, ये उनका रोदन है, तो भी इसको गीत कहा गया है। भगवान के लिए जो रोना है वो भी गीत बन जाता है। तो हम लोगों ने दूसरे श्लोक में श्रवण किया भगवान के नेत्रों का सौंदर्य। प्रथम श्लोक में बताया गया था भगवान के धाम का वर्णन, जो ब्रज है वो कितना समृद्धिशाली हो गया है और यहां पर सभी लोग सुखी पूर्वक रह रहे हैं। स्वयं वैकुंठ की जो लक्ष्मी जी हैं उनका यहां पर निवास स्थान हो गया है, उन्होंने यहां पर आश्रय ले लिया है। लेकिन हम जो सब प्रकार से आपकी ही हैं, अशुल्क दासिका हैं, हम इतने विरह में हैं, इतने दुखी हैं, इतना श्रेष्ठ आपका स्थान है तो भी हम दुखी हैं। सभी लोग यहां आनंद में हैं लेकिन हमको दुख हो रहा है, इसलिए आप हमें दर्शन दो। अब दूसरे श्लोक में जो है हम लोगों ने श्रवण किया भगवान के नेत्रों की महिमा, नेत्रों का वर्णन, किस प्रकार से भगवान के जो नेत्र हैं वो एक शरद ऋतु के सरोवर में जो उत्पन्न हुआ एक कमल है सुंदर साधु जात, उसके अंतर्भाग में उसकी कर्णिका की भी शोभा को लजाने वाले, ऐसी दृष्टि, और उस शोभा को लजाने वाले ऐसे प्रियतम हम क्या हैं, अशुल्क दासिका हैं आपकी, बिना मूल्य की दासी हैं। तो आप इस प्रकार अपने नेत्रों के द्वारा ही हमको हमारा वध कर रहे हो। भगवान की जिस दृष्टि एक बार जिसके ऊपर हो जाए उसका समझिए वध ही हो गया, वो फिर किसी काम का रहता नहीं है। भगवान की कृपा दृष्टि यदि हो जाए तो हमारे हृदय के अंदर विवेक जागृत हो जाता है, ज्ञान जागृत हो जाता है। ये जो ज्ञान है, विवेक है, ये किसी प्रयास से नहीं मिलता भक्त को, पुस्तक पढ़ने से, ये प्रयत्न करने से इस प्रकार के ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। जगत में दिखाई देता है जिनका शब्द ज्ञान बहुत अधिक होता है उनको बड़ा अभिमान हो जाता है। ज्ञान का ये मतलब कदापि नहीं हो सकता कि किसी दूसरे को छोटा समझा जाए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या वही है जो हमको विनय सिखाती है। तो जब हमारा हृदय भगवत भाव से भर जाए, जब सभी में हमको अपने इष्ट की अनुभूति होने लगे, उन्हीं का दर्शन हो, हमारा हृदय प्रेम में अभिभूत हो जाए, यह है ज्ञान का लक्षण। यदि अभिमान बढ़ रहा है तो वहां पर ज्ञान नहीं है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो मिलता है भगवान से। भगवान ने कहा है कि ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते, मैं प्रसन्न होकर
जो मेरी ही सेवा में अनुरक्त हैं, उन्हीं को मैं ज्ञान ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। तो जितने भी संत हैं, जैसे हम जानते हैं बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ी स्टडीज नहीं की हैं। मीराबाई किसी के घर वेदांत पढ़ने नहीं गई, केवल अब एकांत में ही अपने गोपाल गिरधर गोपाल को रिझाती थी। तो इस प्रकार गोपियां कह रही हैं कि आप हमारे ऊपर भी एक बार दृष्टि करो। इसी दृष्टि ने, इन्हीं नेत्रों ने हमारा सब कुछ चुरा लिया है। और हमारा ही क्या, कमल की जो शोभा थी उस सरोवर में जहां पर जाना बड़ा मुश्किल था, और उसके भी बीच में मध्य भाग में जाकर आपने उसकी श्री की संपत्ति हरण कर ली। उसी प्रकार से हम जो कुल वधुएं हैं, हमारे हृदय के अंदर जो लज्जा, मान, सम्मान इत्यादि जितनी भी हमारी धैर्य, जो भी हमारी संपत्ति थी, वो सब आपने चुरा ली है अपने नेत्रों के द्वारा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की एक आंख में ज्ञान है और एक आंख में वैराग्य है। जिसकी ओर भगवान दृष्टि करते हैं, कृपा दृष्टि करते हैं, उसको संसार के सभी सुख जो हैं तुच्छ लगने लगते हैं, वैराग्य हो जाता है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि भगवान जिसके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं बहुत पैसा देते हैं। आजकल तो हम लोग बोलते हैं अगर हमारे पास खूब पैसा आता है तो कहते हैं ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन वास्तव में जो पैसा आना है ठाकुर की कृपा नहीं कह सकते इसको। जब कृष्ण कृपा करते हैं तो हमको प्रेम देते हैं, इसलिए इस श्लोक में कहा गया सुरतनाथ। सुरतनाथ, सुरत का अर्थ है प्रेम, शुद्ध प्रेम कृष्ण के प्रति। तो यदि आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं तो मुझे आप प्रेम दें, क्योंकि पैसा तो प्रारब्ध से मिलता है, सुख तो प्रारब्ध से मिलता है, मान सम्मान यश अपयश ये तो सब प्रारब्ध का खेल है ये। लेकिन भगवान जो हैं, भगवान की कृपा वो निरपेक्ष है। भगवान की कृपा तभी होती है जब हमारा हृदय भगवान के प्रेम में अभिभूत हो जाता है, हमारा हृदय जो है भगवान को स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से यदि हम इस जगत से ही प्रेम करते हैं, विषयों से, धन से प्रेम करते हैं, तो भगवान को ये अच्छा थोड़ी लगता है। भगवान ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि भगवान का भक्त इस संसार में आसक्ति को रखते हुए भगवान का भजन करे। कहा गया है शास्त्र में, लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यते सर्वथा। लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम, यदि कोई व्यक्ति इस संसार में आसक्ति रखते हुए भगवान का भजन करे तो क्लिष्टो भवति सर्वथा, भगवान उसको दुख देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस संसार में आसक्ति रखता है और भगवान से भक्ति करता है तो भगवान उसको दुख दे देते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं वो, क्लिष्टो अपि चेत भजेत, लेकिन यदि वो दुख देने के बाद भी भगवान की भक्ति करता रहता है तब क्या करते हैं, लोको निश्चित सर्वथा, उसका जगत से संबंध छूट जाता है और उसका भगवान के साथ संबंध हो जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है ये। तो इस प्रकार से जो भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है, जिसको भगवान एक बार आंखें ऊंची करके देख लेते हैं, जब भगवान के साथ आंखें चार हो जाती हैं तब फिर भगवान जो है उस पर कृपा दृष्टि अपनी करते हैं। कृष्ण की आंखों में प्रेम भरा हुआ है और हमारी आंखों में तो पाप होता है। तो जो अपनी आंखों में कृष्ण को बसाएगा वही वैष्णव है और वही भजन कर रहा है। तो हमें हमेशा अपनी आंखों को भगवान के विग्रह के प्रति ही जो है लगाना चाहिए। सभी भक्तों ने भी इस प्रकार की जो है प्रार्थना की है, हमारी दृष्टि कहां हो, भगवान में हो, भगवान में हो, भगवान के भक्तों में है, भगवान के तदीय वस्तुओं में हो, क्योंकि वही सुंदरता है, वही श्री है, वही सब कुछ संपत्ति है। भगवान सच्चिदानंदमय हैं, परम प्रेममय है, परम आनंद रूप हैं, उनका स्वरूप ही प्रेम रूप है, सभी से प्रेम करते हैं। जीव मात्र पर उनकी कृपा बरस रही है
निरंतर बस रही है, लेकिन हम उस अपने को उस कृपा के पात्र नहीं बना पा रहे हैं। कमी हमारे अंदर ही है कि हम उस कृपा को ले नहीं पा रहे हैं भगवान की। तो कृपा को लेने के लिए हमें अपने सब प्रकार के अभिमान का त्याग करना होगा। जब हम अत्यंत दीनहीन होकर भगवान का भजन करते हैं, तभी भगवान की कृपा बरसती है। यदि हम संसार के अंदर अभिमानी होकर, स्त्री पुरुष अहंकार से ग्रस्त होकर देहाभिमान के साथ भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान की कृपा हम पर नहीं बरस पाती, नहीं मिल पाती, अनुभव नहीं कर पाते हम उसका। तो गोपियों के ऊपर किस प्रकार से भगवान की कृपा हुई है, गोपियों को इसीलिए कहा गया है वो प्रेम की आदर्श रूपा है, प्रेम की ध्वजा है। उन्हें ऐसा विश्वास है कि यदि उनसे कोई भूल हो गई तो भी भगवान कृष्ण उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि कृष्ण जो है भक्ति के वश में है। भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। भक्ति मार्ग में भगवान जो है भक्ति के वश में होते हैं, परतंत्र होते हैं, जबकि जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो स्वतंत्र है। इसलिए गोपियां कृष्ण को मनाते हुए कह रही हैं कि आपके द्वारा ऐसा किया जाना, हमको छोड़ के चले जाना इस वन में ठीक नहीं है, क्योंकि यदि घर का व्यक्ति कोई भूल करे तो उसको छोड़ तो नहीं सकते, उसको थोड़ी बहुत सजा दे सकते हैं। तो कहती हैं आप हमारा त्याग ही क्यों किए, हमको सजा दे दो। महापुरुषों का भी ऐसा स्वभाव होता है कि अपने आश्रित का कभी त्याग नहीं करते। चंद्रमा को शिवजी, चंद्रमा में कितने ही दोष हैं, चंद्रमा में कितने ही दोष हैं, कितना उपद्रव करता है चंद्रमा, लेकिन तो भी शिवजी उसको अपने जो है शरण में है शिवजी के गया, तो शिवजी ने उसको अपने सर पर धारण किया है, आश्रय दिया है उसको। तो गोपियां ही कह रही हैं कि जो आश्रित है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, और आश्रित का यदि त्याग किया गया तो वध के समान ही है। कहती है हमें अभिमान आ गया था, सौभाग्य मद हो गया था, सौभाग्य मद के कारण ही तो भगवान अंतर्धान हुए थे। तो ठीक है, आप इसलिए अंतर्धान हो गए, लेकिन अब हम आपको बुला रही हैं, आप जो है हमको दर्शन दीजिए। हम आपकी बिना मूल्य की दासी हैं, हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहती, कोई वेतन नहीं चाहिए हमको, और ना ही किसी सुख को भोगने की इच्छा है, क्योंकि आपने अपनी आंखों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा ही हमको अपनी दासी बना लिया है। तो देखिए, जब भगवान के साथ हमारा जो है सब भगवान के साथ जब दृष्टि मिल जाती है तो हमारा मन जो है बंधन में आ जाता है। अभी तो हमारा संसार की ओर दृष्टि है, हम संसार उन्मुख है और भगवत विमुख है। जब हम भगवत उन्मुख हो जाते हैं तब हमारा मन जो है भगवान में अनुरक्त हो जाता है। तो गोपियां ने जब भगवान को देखा तब उनका मन भगवान से बंध गया, कृष्ण से बंध गया। अब उनको सब कुछ तुच्छ लग रहा है। तो कह रही हैं आपकी आंखों का जो सौंदर्य है उसी ने हमारे मन को चुराया है। भगवान का जो आंखें हैं, भगवान का स्वरूप है, उसके अंदर आंखें सबसे, मुखमंडल के अंदर जो मुखमंडल है भगवान का कहा गया है वो प्रफुल्लित मुख कमल है, और उस मुख के अंदर जो आंखें हैं वो सबसे अधिक चंचल हैं, खंजन पक्षी की भांति अनियारे नैना है भगवान के। तो जीव मात्र का आकर्षण करने के लिए भगवान के आंखें हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि भगवान तो सब कुछ देखते हैं, आंखों के बिना भी देखते हैं, पैरों के बिना भी चलते हैं। अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यति अचक्षु से शृणोति अकर्णः। अचक्षु पश्यति, बिना आंखों के देख सकते हैं, बिना कानों के सुन सकते हैं। भगवान को कोई जरूरत नहीं है अपनी आंखें खोलकर दिखाने की हमको, वो तो आंखें बंद करके भी हमें देख सकते हैं। तो भगवान की जो आंखें हैं, भगवान के जो नेत्र हैं, उनकी जो सौंदर्य है वो केवल जीव मात्र को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए है। हमारी स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति संसार की ओर है, हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, हमारे अंदर जो विराजमान हैं उनकी ओर हमारी कभी दृष्टि जाती नहीं है। तो गोपियां कह रही हैं कि आप ही हमारे इंद्रियों के पति हैं, इन आंखों के, इंद्रियां हैं आंखें भी, तो आप ही इनके पति हैं।
क्योंकि जहां भी संसार के अंदर जहां भी हमारे को अच्छा रूप दिखता है, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये चारों विषय इंद्रियों के सच्चे पति नहीं हो सकते। ये तो जबरदस्ती पति बने हैं इस संसार के जो विषय हैं। इनका जो वास्तविक विषय है वो केवल कृष्ण है। एक हमारा सबका नेत्रों के विषय में अनुभव भी है कि यदि हम किसी अत्यधिक सुंदर रूप को देख लेते हैं दिन में, तो रात को हमें नींद नहीं आती। जब तक आंखें उस रूप से नहीं हटती तब तक नींद नहीं आती है। वही रूप जो है मन में कौंधता रहता है, चलता रहता है। उसी प्रकार से कानों को जब बहुत सुंदर मधुर संगीत सुनाई देता है, तो जब तक मन में हमारे वो संगीत है तब तक हमें नींद नहीं आएगी। तो इंद्रियां जब विषयों को छोड़ देती हैं तब हमको नींद आती है, अर्थात तब हमारी जो चेतना है वो कृष्ण के साथ, अंतर्यामी परमात्मा के साथ तदाकार हो जाती है, सो जाते हैं। तो इंद्रियों का लय जो है संसार को विषयों में नहीं होता है, बल्कि भगवान में लय हो जाता है। तो जो भगवान है ऋषिकेश, वही इन इंद्रियों के ऋषिक का अर्थ ही है इंद्रियां। तो इनके जो ईश हैं, इनके जो पति हैं, वो वास्तविक पति जो है भगवान ही हैं। तो जब तक हम अपने सच्चे इंद्रियों के सच्चे स्वामी को नहीं जानते, तब तक ही हमारी इंद्रियां संसार में रमण करती हैं। इसीलिए भगवान को जो है, भगवान की आंखें जो हैं हमको सब आकर्षण करने के लिए ही, निरंतर आकर्षण करने के लिए। और हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है काम, वो भी सबसे पहले आंखों के माध्यम से ही हमारे हृदय में प्रवेश करता है। जिस समय आंखों के माध्यम से जो है, रूप के माध्यम से काम हमारे हृदय को स्पर्श करता है, उसी क्षण हमारी जो चित्त बल है आत्मा का, हमारे जो ओज है इंद्रियों का, हमारी जो शक्ति है, वो सब नष्ट होने लगती है। इसीलिए हमें अपने काम को जो है कृष्ण से बांध लेना है, कृष्ण की कामना। भक्ति मार्ग में विशेष रूप से आंखें बड़ी मुख्य रूप से बताई गई हैं, क्योंकि इसमें भगवान का दर्शन किया जाता है। जब आंखें सुधर जाएं तभी हमें समझना चाहिए कि हमारी भक्ति अब आरंभ हुई है। यदि हमें स्त्री में सौंदर्य दिख रहा है, पुरुष में सौंदर्य दिख रहा है, तो हम भगवान में सौंदर्य कैसे देख लेंगे? ये तो संसार की भक्ति करना हो गया। तो हमें अपने मन को ही बार बार ये समझाना है कि भगवान की आंखें वास्तव में देखने योग्य हैं। इतनी सुंदर कि उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भगवान का इसीलिए श्रृंगार किया जाता है, मंदिरों में सुंदर से सुंदर श्रृंगार किया जाता है, जिससे हम भगवान की आंखों से आंखें मिला सकें। भगवान से हमें विनती करनी चाहिए कि आप मुझे ऐसी दृष्टि दें कि मैं टकटकी लगाकर आपके दर्शन करूं मंदिर में। हम अपने मंदिर में देखते हैं, जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कितनी देर करते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। अब 5 मिनट में भी हम भगवान की आंखों से आंखें थोड़ी ना लगाते हैं। हम तो केवल उनका जो श्रृंगार है, कैसे कपड़े पहने हैं, बस वही देखते हैं। तो यदि हमारी दृष्टि कृष्ण के ऊपर हो जाए, किसी प्रकार से कृष्ण की आंखों में लग जाए, तब हमारे हृदय के अंदर कृष्ण जो है आंखों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। कृष्ण जो है हमारे हृदय के अंदर कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से अनेक प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं, जहां से भी हम चाहें, जो भी वस्तु हमको रुचिकर लगती है। लेकिन अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति रूप के प्रति आकर्षित अधिक होता है। हमारी सारी जो ऊर्जा है वो आंखों के माध्यम से ही बहती है। तो गोपियों के मन का भगवान ने सब प्रकार से अपने नेत्रों के द्वारा हरण कर लिया है, और उनके हृदय में एक विश्वास है, एक अविचल विश्वास है। वो मानती हैं कि चाहे कुछ भी हो, कृष्ण हमारे हैं। चाहे कृष्ण हमें कितना ही वियोग का दुख दे दें, लेकिन उन पर हमारी बहुत बड़ी कृपा, हम पर उनकी बहुत कृपा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गोपियां जो हैं, भगवान ने इतना दुख दिया है उनको, तो भी
के मन में कभी किसी प्रकार से भगवान के प्रति कोई कुबुद्धि नहीं आई, जरा सी भी कुबुद्धि नहीं आई, क्यों उन्हें निश्चय हो चुका है कि संसार के अंदर सब दुख है और सारे जीव स्वार्थी हैं। सभी जीवन में हमारे सबके ऐसा कुछ न कुछ प्रसंग आए हैं कि जिनसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत अधिक विश्वास करते हैं, वो एक ना एक दिन हमसे दूर हो जाते हैं, हमसे आंखें फेर लेते हैं, क्योंकि जितना प्रारब्ध था उनके साथ उतना हुआ और उसके बाद फिर वो अपने रास्ते चले गए, हम अपने रास्ते आ गए। तो हमारा जो लेने देने का संबंध था वो पूरा हो गया। अब वो हमारे लिए यदि कुछ करेगा भी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारी अरुचि हो जाएगी उसके प्रति, क्योंकि अब लेना देना पूरा हो गया है। पहले बहुत आशावान रहे हम कि ये व्यक्ति, इसके साथ में अपना पूरा जीवन जो है बिता सकता हूं, मेरे बहुत काम का है, मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचता है, अच्छा अच्छा बोलता है। तो ऐसा वो हमारा जो स्नेही है वो किसी सामान्य कारण से ही, कोई विशेष कारण नहीं, शत्रु जैसा हो जाता है। तो शास्त्रों में कहा है कि जो मित्र नहीं है वो शत्रु हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मित्र है यदि शत्रु हो जाए तो बहुत दुख देता है, और दुख से ही हमका पाप का नाश होता है। यह समझ में आ जाता है कि संसार में सभी जीव स्वार्थी हैं, सभी अपने अपने प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं। तो भगवान जो है दुख देते हैं, बड़ी कृपा करके देते हैं। उस दुखों को गोपियों की भांति ही कृपा प्रसाद मान लेना और ऐसे सावधानी रखना कि भगवान के प्रति कोई कुभाव ना आ जाए, कोई मन ना बिगड़ जाए उनके प्रति। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ही मेरे साथ ही इतने बुरे बुरे कार्य क्यों करते हो। ये सबसे बड़ी एक हमारी जो है समस्या है। अगर दुख आता है तो हम भगवान के लिए कुछ कोसने लगते हैं उनको कि मेरे पास मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, इतना भजन कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो भी इतना कष्ट दे रहे हो। तो क्या हम भूल गए वसुदेव देव की, जिनके घर भगवान प्रकट हुए, उनका जीवन कितना दुखमय था। जिसके घर प्रकट हुए उनका जीवन, दशरथ जी ने अपने प्राण तक छोड़ दिए राम के वियोग में, कितना कष्ट, प्राण तक कष्ट। तो भगवान को हमेशा अपनी दृष्टि के आगे अपने स्वामी के रूप में हमें स्वीकार करते हुए, क्योंकि किसी भी ऐसे हमको अपना आदर्श जो है वो किसी धनी व्यक्ति को नहीं बनाना है, ऐसे व्यक्ति को आदर्श बनाना है जो विरक्त है, जो कृष्ण प्रेम से पूर्ण है। क्योंकि कृष्ण ने उनका सब कुछ तो चुरा लिया है, सर्वस्व को चुरा लिया है, इसीलिए वो उनको चोर भी कहती हैं। यहां तक कि वेदों ने भी भगवान की स्तुति करते हुए उनको तस्कर कहा है, तस्कराणाम पतये नमः। आप तस्कर हो, चोरों के सरदार हो। इस प्रकार से माखन चोर, वस्त्र चोर, ये तो है ही भगवान का नाम। लेकिन हम लोगों को इस प्रकार का भी अधिकार नहीं है कि हम चोर कहेंगे भगवान को। तो भगवान अब कह रहे हैं दूसरे श्लोक के अंदर कि यदि मैंने चोरी की है तो कैसे की है, मेरी आंखें कैसे चोरी करती हैं। तो गोपियां कह रही हैं शरदुदाशय साधु जात सत, अर्थात शरद ऋतु, शरदु आशय, जैसे हम श्रवण कराए हैं कि शरद ऋतु के अंदर जो सरोवर होता है अत्यंत निर्मल होता है, उसके अंदर जो कमल होता है वो भी साधु कुल में उत्पन्न, अर्थात अत्यंत स्वच्छ। एक तो स्वच्छ सरोवर, उसमें फिर स्वच्छ कमल, साधु जात सत, उसके अंदर भी सरसिज उदर, उसका जो उदर है सरसिज का, कमल का, उसके उदर के अंदर से सौंदर्य को चुरा लेना, ये आपकी आंखों की सामर्थ्य हो सकती है। कोई एक दुर्दांत चोर ही ऐसा कर सकता है। तो भगवान के प्रत्येक अंग को कमल से उपमा दी गई है, चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, नाभि कमल, क्योंकि कमल अत्यंत शीतल होता है। तो यहां पर कह रहे हैं आप जो चोर हो ये भी सावधान होता है, किसी साधु के घर चोरी नहीं करता, पुण्य स्थान में धाम में चोरी नहीं करता, लेकिन आपकी आंखें तो साधुओं के यहां पवित्र काल में, पवित्र स्थान में भी चोरी करती हैं।
जो शरद ऋतु है वो उसके अंदर कार्तिक मास आता है, बड़ा पवित्र मास है। तो इस कार्तिक मास के भी जो पवित्र समय है आपकी आंखों ने चोरी की है, और सतकुल के अंदर चोरी की है, साधु जात जहां पर साधु पुरुष उत्पन्न होते हैं वहां पर। तो कमल को कहा गया है साधु है। साधु वो होता है जो दूसरे को साध देता है, साध कर उसको सुख देता है, साध देता है उसको सुख। क्योंकि जो हमारा नित्य सुख है, परम सुख है, वो है कृष्ण चरणों की प्राप्ति। जो हमको सुख विषय भोग दे रहा है भोगने के लिए, वो वास्तव में संत, वो सुख, वो साधु नहीं है। तो कमल क्या करता है, स्वयं गंध को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि सबको गंध देता है, सबको शीतलता प्रदान करता है। तो इस प्रकार की जो कमल का सौंदर्य था, उनको आपकी आंखों ने चुरा लिया है, और आपने आंखों के द्वारा ही हमें बुलाया, हमें वरदान दिया, हमें अपनी दासी बना लिया, हम सब कुछ छोड़ाई, और अब आप हमें त्याग करके अंतर्धान हो गए। तो हे नाथ, ये तो ठीक नहीं है। आप तो परम दयालु हो, दयामय हो, दैत्य दृश्यताम। गोपी गीत के अंदर हमारे 19 श्लोक हैं, इनमें सभी के साथ दैत्य दृश्यताम शब्द जोड़ा जा सकता है। श्रीधर स्वामी पाद ने इस बात बताई है, दैत्य दृश्यताम शब्द जो है सबके साथ जोड़ा जा सकता है। तो गोपियां कहती हैं, हमें आप दर्शन दो, हम अपने लिए नहीं जी रही हैं, आपका वियोग हमसे सहन नहीं हो रहा है, और आपके वियोग में यदि हम मर गई तो फिर आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि आप हमें बहुत प्रेम करते हो। इसीलिए आप हमको ऐसा दुख क्यों दे रहे हो जो बिल्कुल मरण के समान ही है, वध ही है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको पाप लगेगा। तो देखिए गोपियां जो है कितने अधिकार के साथ कह रही हैं, क्योंकि वो प्रेम करती हैं कृष्ण को। क्योंकि आपने जब चोरी कर ली है तो फिर जब चोर होता है वो हत्या भी कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है, हत्या करने में, हिंसा करने में वो संकोच नहीं करता। तो आप इस प्रकार से अपनी आंखों के द्वारा हमारा वध कर रहे हो। अब हम न घर की रही हैं और न आपकी रही हैं, संसार तो हमने छोड़ दिया है और आप हमारा त्याग कर रहे हो। अब हम बताइए क्या करेंगी। तो कृष्ण के वियोग में गोपियां बड़ी दुखी हैं, सहन नहीं हो रहा है उनसे कृष्ण का वियोग, उनके प्राण तरस रहे हैं। कृष्ण का वियोग अग्नि की भांति है, और ये जो वियोग की अग्नि जब हृदय को जलाती है हमारे, जब उसको द्रवित कर देती है, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे स्वर्ण की शुद्धि होती है अग्नि से, तो सोने को कोई भी आकार देना हो तो अग्नि में उसको तपाना पड़ता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान के वियोग में, वियोग की अग्नि से हमारा हृदय जो है जब पिघलता है, तभी उसके अंदर भगवताकार वृत्ति उसके अंदर धारण होती है। हमारा जो चित्त है उसका एक विशेष गुण है द्रवीभूतता, वो द्रवित हो जाता है। संसार की किसी वस्तु में अनुरक्त हो जाता है तो भी द्रवित हो जाता है, तो फिर संसार का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन वही चित्त जब भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, तब वो भगवदाकार वृत्ति को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से जब हमारे को भगवान से वियोग का अनुभव होता है, क्योंकि अभी हमको संसार से वियोग का अनुभव हो रहा है, हम तड़पते हैं संसार की कोई वस्तु का अभाव हो तो, क्योंकि संसार से ही हमको सुख का अनुभव भी हो रहा है। तो जहां हमारे को सुख का अनुभव है, समझिए वहां पर ही हमें दुख का अनुभव होगा। और जब तक ऐसा हो रहा है तब तक हमने भगवान की शरण नहीं ली है। जो भगवान के शरणागत वैष्णव हैं, उनको कृष्ण की सेवा में, उनके स्मरण में ही सुख प्राप्त होता है, और उनके विस्मरण में ही जो कृष्ण का विरह है वो उनके हृदय को जलाता है। तो गोपियां सब प्रकार से जो है कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, निष्काम प्रेम करती हैं, अपने लिए जरा भी नहीं है। आज इतनी तन्मय हो गई हैं कि अब
उनका जो है एकमात्र सारी चित्तवृत्ति कृष्ण के अंदर ही केंद्रीभूत हो गई है। प्रेम का एक लक्षण होता है, ऐसा बोलते हैं कि जब हम कभी निराश होते हैं बहुत, तो हमें देखना चाहिए हमारा मन कहां जा रहा है। निवृत्ति के समय संसार से जब हम, कई बार हमारा जो है निवृत्ति टाइप की हो जाती है, एक संसार अच्छा नहीं लगता है, उस समय भी देखना है कि हमारा मन कहां जा रहा है। यदि हमारा मन निवृत्ति के समय भी संसार की चर्चा में ही लगा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो अभी प्रेम है वो संसार में है। लेकिन यदि निवृत्ति के समय में हमारा मन भगवान में जा रहा है, चिंतन में जा रहा है, तो मानना चाहिए हमको परमात्मा से, कृष्ण से प्रेम हो गया है। तो इस प्रकार से गोपियों ने यहां पर आरोप लगाया कृष्ण के ऊपर कि आप जो हैं चोरी करके अपनी आंखों के द्वारा हमारे ऊपर हमारा वध कर रहे हो। तो तभी फिर उनको आभास होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। इस तरह से कृष्ण के ऊपर दोष लगाना तो ठीक नहीं है, ये बात तो गलत है, ठीक नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए फिर अब तीसरे श्लोक में जो है गोपियां भगवान के उपकार का स्मरण करेंगी, किस प्रकार से भगवान ने जो है उपकार किए हैं गोपियों के ऊपर, अनेक प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा की है। तो तीसरे श्लोक में वहां पर सबसे पहले ये बताएंगी कि विष जो है से रक्षा की है अपनी। संसार में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमको विष ही मिलता है, जो भी आता है संसार में। विष का मतलब विषय। विष क्या है? विषय ही तो है। विषय जितने भी हैं वो विष रूप हैं। उन्हीं से हमारा जो मन है वो बिगड़ जाता है, और हमारी जो इंद्रियां हैं वही काली नाग हैं। तो ये विष रहता है हमारी इंद्रियों में, अर्थात विषयों के अंदर आसक्ति ही जो है वो काली नाग का स्वरूप है। इंद्रियों का और विषयों का जब संयोग हो जाता है तब विषयों में आसक्ति हो जाती है। अब हम विषयों के अंदर ही महत्व बुद्धि कर लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि ये जो विषय हैं यही हमको सुख देने वाले हैं। बस ऐसा हमारा सोचना कि विष हमको सुख देंगे, उसके अंदर महत्व बुद्धि करना, ये मान्यता ही विष है, जहर है। काली नाग जो है उसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है यहां पर। विषयों में आसक्ति जो जहर के समान है। अनेक प्रकार से हम लोग भगवान की सेवा करते हुए भी और विषयों की इच्छा करने लगते हैं, जिसको कहा गया है रसास्वाद। जो अनिष्ठता भजन प्रक्रिया का एक अवस्था है, रसास्वाद, अर्थात भगवान का भजन कर रहे हैं लेकिन तो भी ये सोच रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में उठ के हम लोग ये करेंगे, ये खाएंगे और वो खाएंगे। जिनको आदत होती है चाय की, वो चाय पीने की सोचने लगते हैं कि जरा उठ जाएं, पूजा पहले पूरी कर लें, उसके बाद ये खाएंगे। तो जो रसास्वाद है, भगवान का भजन करते हुए भी, माला करते हुए भी विषयों का चिंतन करना, आसक्ति हो जाना उसके अंदर, ये भजन के लिए बड़ा मृत्यु रूप, इसीलिए उसको कहा गया विषय। तो कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय में आसक्ति, यही है पतन का कारण। तो काली नाग के विषय में बताएंगे कि काली नाग कहां आया? यमुना जी में। यमुना जी है भक्ति स्वरूपिणी। तो जब भक्ति स्वरूपिणी यमुना जी अर्थात भक्ति मार्ग के अंदर जब विलासी लोग आ जाते हैं तो फिर भक्ति जो है नष्ट हो जाती है। जैसे काली आ गया तो वहां यमुना जी का जो जल था वो भी विषाक्त हो गया। अर्थात भक्ति के अंदर जब आकर विलासी लोग, विषयी लोग इस भक्ति को भी विषपूर्ण बना देते हैं। इसीलिए भक्ति के पुत्र का नाम बताया गया ज्ञान और वैराग्य। यदि ज्ञान और वैराग्य भी आ रहे हैं तब समझिए वहां पर भक्ति देवी आई हैं। तो भक्ति का बहाना करके अपना इंद्रिय तर्पण करना, यह एक बहुत बड़ी धूर्तता है।